हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे डॉट इन पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा से आपके लिए सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स और इतने सारे नोटिफिकेशंस लेके आते रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बीपीएससी पीसीएस एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 68 बीपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है। बहुत जल्द बीपीएससी की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। तो इसकी तैयारी में जितने भी स्टूडेंट्स लगे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम तैयारी करें बीपीएससी के लिए, कैसे स्टार्ट करें। जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी या फिर जो दोबारा दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम जो भी बातें करेंगे उसके उसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रिपरेशन टिप्स की, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे कम समय में बातें करें, उसके सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न्स, जितनी भी चीजें हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बीपीएससी 68 एग्जाम्स प्रिपरेशन के अंतर्गत। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब तैयारी स्टार्ट करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंतर्गत आती हो, तो हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए, उसका कंप्लीट सिलेबस और पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि क्या कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हमारी तैयारी स्टार्ट हो सकती है। तो जो भी उसके अलावा पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो, और वो कितने कितने टर्म्स में होते हैं, कितने एग्जामिनेशन होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें पता होंगी तभी हम ये सब हम तैयारी जो भी है वो अच्छे से कर पाएंगे। और इस तैयारी को, जो हमारा सपना है हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का बीपीएससी में, वो पूरी कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। आप कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कहीं भी जाके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन में, वहां से आपको सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। बट इन सब चीजों के बाद भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सेल्फ स्टडी। जब आप सेल्फ स्टडी करके ही आप इस एग्जाम में अ, सफल हो पाएंगे और एक ऑफिसर बन पाएंगे बीपीएससी में। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम जानते हैं कि बीपीएससी 2022 का एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न मीन्स कि वो कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने स्टेजेस में वो एग्जामिनेशन होता है। तो जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन है वो आईएएस एग्जामिनेशन के पैटर्न पे होता है, जो यूपीएससी लेती है उसी के पैटर्न में होता है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 को अगर आप कंप्लीट करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो ही आपको एक ऑफिसर की पोस्ट पे पोस्ट किया जाएगा बीपीएससी के अंतर्गत। तो जो ये टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं वो 900 नंबर के होते हैं, तीनों तीनों एग्जाम्स मिला के। ठीक है। प्रीलिम्स जो होता है वो 150 नंबर का होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज टाइप के। टोटल 150 नंबर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में। एक पेपर होता है 150 क्वेश्चंस का, और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होता है, वो 2 आवर का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो बीपीएससी की है वो ऑफलाइन है। ये ऑनलाइन नहीं लेता, मतलब आपको जाके ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन जो भी है बीपीएससी का, वो तीन वो होता है सब्जेक्टिव, मीन्स कि आपको लिखना पड़ेगा। मीन्स सब्जेक्टिव मीन्स कि आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। इसमें 4 पेपर्स होते हैं, 3 पेपर मेरिट बेस्ड होता है और एक पेपर क्वालिफाइंग होता है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसमें 900 होते हैं। और हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, ये भी ऑफलाइन मोड में होता है। जो मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये टोटल नंबर इसमें 120 मार्क्स का होता है। और इसमें टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं, जैसा कि आप जानते हैं आपको फिजिकली जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये 3 मेन स्टेजेस हैं हमारे एग्जामिनेशन के। ये तीनों क्वालिफाई करने के बाद ही आप बीपीएससी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसके बाद जो आता है सबसे, उसका जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है बीपीएससी का सिलेबस। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप एग्जाम के बारे में आपको पता नहीं होगा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है। तो प्रीलिम्स में देखिए, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, इस टेबल के अंतर्गत आपको प्रीलिम्स में इतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस से, करंट अफेयर्स से, इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ बिहार,
इंडियन पॉलिटी और इन सब चीजों से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आते हैं मेंस में। मेंस में GS 1 और GS 2 ये दो पेपर्स होते हैं, ठीक है। और एक होता है जनरल हिंदी का जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, जनरल हिंदी। और उसके बाद एक आपका होता है ऑप्शनल पेपर, जो कि आप एक ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, उसका एक पेपर होता है। टोटल 4 पेपर का आपको एग्जामिनेशन देना होता है। GS 1 में जो पूछा जाता है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन कल्चर, बिहार का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, क्विट इंडिया मूवमेंट, मौर्यन एंड पाल आर्ट्स, जो कि आप जानते हैं मौर्य जो भी कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के हिस्ट्री के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको जरूर तैयारी तैयारी करके रखनी है। उसके बाद GS पेपर 2 में आते हैं, इसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल है, इम्पैक्ट है, वो उसके बारे में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और इसके आपको आंसर्स देने होते हैं। चलिए, ये हो गया सिलेबस। उसके बाद जो आते हैं, जब आपने सिलेबस देख लिया, आपने सारी चीजें कर लिया, आपने पैटर्न देख लिया, उसके आते हैं प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटजी पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम एक डिसाइड नहीं कर सकते, सबके लिए अलग अलग चीजें होती है, सबके रूटीन अलग होते हैं, सबके पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। तो सबके लिए एक चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अनुसार आप उसमें चूज कर सकते हैं कि हम कैसे पढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रिपरेशन में है कि आपको कंटिन्यू रहना है। आपको कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके साथ कि मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो रोज 10 घंटे पढ़ना कंपलसरी है। ये नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लिया और कल 10 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं। रोज 10 घंटे पढ़िए और कंटिन्यू रहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि इसे ये एग्जाम टफ होता है, तो इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत टफ है कैसे निकलेगा, ये सब चीजें सोचना नहीं है। पैनिक नहीं होना है और अपने एम पे कंसंट्रेट करना है कि हमको क्या बनना है। ऑफिसर बन के एक अच्छी लाइफ जीनी है, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स को के लिए, अपने जो वेल विशर्स हैं उनको दिखाना है कि हम एक ऑफिसर बन के कैसे कर सकते हैं। मोटिवेशन, आपके आसपास मोटिवेशन मिल जाएंगे, आपके सीनियर्स जो सक्सेसफुल हुए हैं उनसे मोटिवेट हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना है। देखिए, IAS एग्जामिनेशन या कोई भी एडमिशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे जब तक आपका फाउंडेशन सॉलिड नहीं होगा। फाउंडेशन का मतलब कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपके एग्जामिनेशन में क्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कीजिए, जहां से बेसिक चीजें आपको आपको पता चले, वहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये सब स्टार्ट करना है। देखिए, और इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करनी है कि बेसिक से स्टार्ट करके फिर उसको लेवल हाई लेके जाए। तो आप लेके जाइए, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो एनसीईआरटी के बेसिक्स बुक से स्टार्ट कीजिए। क्लास 9, 10, 11, 12 के हिस्ट्री के बुक्स पढ़िए, वहां से नोट्स बनाइए, तो आपकी बेसिक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स की तरफ जा सकते हैं, जो और बड़े बुक्स हैं जो इस आर्टिकल में हम बताएंगे आपको आगे, उस आर्टिकल जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगा इस एग्जामिनेशन में। करीबन 20 to 25 क्वेश्चंस हर साल करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए और करंट अफेयर्स को आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयारी करेंगे, तो ये आदत डालिए कि आप रोज एक न्यूज़पेपर लीजिए, जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको जो सही लगता है वहां से स्टार्ट कीजिए। रोज न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए। आपके आसपास जो भी नेशनल इंटरनेशनल चीजें हो रही है उसको नोट डाउन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। और ये हर दिन करना होगा आपको, तभी करंट अफेयर्स आपका अपडेट रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से बताया गया। देखिए, यहाँ पे हमने इस आर्टिकल में बताया है कि एस्पिरेंट्स को जो भी चीजें हैं वो रखनी है, कि आपको हैबिट डालना पड़ेगा कि रोज हम कैसे न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। ये बनाया और स्ट्रेटजी इस तरह से करें कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालें, ये चीजें करें ताकि करंट अफेयर्स आपका अपडेट रहे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने सारी चीजें पढ़ाई कर ली, आपने पढ़ लिया, बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए कि जहां पे आप डेली प्रैक्टिस कर सके आप, या वीक में जाके जहां पे आप प्रैक्टिस कर सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके कि टाइम पीरियड कैसा है। जैसे आपको एग्जामिनेशन का
एक फील आएगा कि एग्जामिनेशन में हमको ऐसे जाके इस तरह से एग्जामिनेशन देने हैं। तो टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। वीकली आप टेस्ट स्टार्ट कीजिए और जब एग्जाम नजदीक आए तो उसको हफ्ते में 3 दिन कर दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत प्रैक्टिस होगा, एक तरह से नेट प्रैक्टिस होगा एग्जामिनेशन के लिए। सब चीजें करिए। और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दीजिए। उसके बाद देखिए आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में जब ये खत्म करने से पहले आपको कुछ बुक्स के बारे में हम बताना चाहते हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक है, ऑथेंटिक बुक्स हैं। हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा को रिफर कर सकते हैं। मेडिकल के लिए सतीश चंद्रा जी को, विपिन चंद्रा, नितिन सिंघानिया, ये बहुत रेपुटेटेड टीचर ऑथर्स हैं। ज्योग्राफी के लिए आप डी आर खुल्लर, जी एस लियोंग और माजिद हुसैन जी को रेफर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे ऑथेंटिक बुक आप जैसे जानते हैं लक्ष्मीकांत जी का है। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह सबसे अच्छी बुक होती है। उमा कापिला, उमा कला मिश्रा एंड पुरी, ये 3 बुक्स आप रेफर करें, आपको बहुत फायदा होगा। एक चीज और है कि ज्यादा बुक्स ना लें। ये नहीं कि हमने पूरे घर भर लिया बुक से, कम बुक्स लें, ऑथेंटिक बुक्स लें और उसको पढ़ें और उसको रिवीजन करें, तो आपको बहुत फायदा होगा। और ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप यही बोलना चाहता हूँ कि जो एडमिशन एग्जाम है ये बहुत टफ होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए इसमें आते हैं, अपियर होते हैं। बट इससे आपको घबराना नहीं है। इससे आपको आपको इसको अच्छे से लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है, तभी आपका एम पूरा होगा। और मुझे लगता है कि ये जो आप वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आर्टिकल हमारे studycafe.in पे पब्लिश्ड है, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। और आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे और भी इस तरह के वीडियोस लेके आ सके आपके साथ। इन्हीं सब चैनल पर मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और ये वीडियो आज खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।